हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा फैक्टराइजेशन का सेकंड क्लास होने वाला है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था कि आखिर फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं और क्या क्या मेथड है फैक्टराइजेशन करने का। इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन अलजेब्रिक टर्म। इसमें हमें अलजेब्रिक टर्म्स गिवन रहेंगे और इसमें से हमें कॉमन फैक्टर्स निकालना है। तो ये नंबर 1 क्वेश्चन हमें गिवन है 12x, 36। ये दो डिफरेंट अलजेब्रिक टर्म्स गिवन है, इसमें से हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कैसे करेंगे? पहले आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो 12x जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम कर ले तो क्या हम 12 को 2 6 एंड देन 2 3 और उसके बाद 3 1 इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं 2 2 और 3 में। तो हम इस तरीके से लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 और साथ में x है तो x भी डाल देंगे। अब 36 को करते हैं, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 36 जो है वो 2 से जाएगा 18 बार में, फिर 2 9 3 3 और 3 1 ये उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो वो हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसके साथ कोई भी x वाला पार्ट नहीं है तो बस यही रहेगा। अब हमें दोनों में से कॉमन चेक करना है कि क्या कॉमन है दोनों में। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये निकल सकता है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये भी एक पेयर बन जाएगा। दोनों में 3 भी है तो ये भी पेयर बन जाएगा। x का पेयर नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ x है बट इधर x नहीं है, तो ये हमारे कॉमन फैक्टर्स निकल गए। तो हम लिख सकते हैं 2, ये दो 2 एक मिलके बन गया 2 इंटू 3। तो मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 2 2 4 4 3 12। तो इसके कॉमन फैक्टर जो है वो 12 है। ये हमारा आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन गिवन है हमें 14 पी क्यू 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो इसका भी हम उसी तरीके से ब्रेक करेंगे। तो 14 पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? 14 को जो हम ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 7 में ही जाएगा और रह गया साथ में p इंटू क्यू, तो ये हमने लिख दिया 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो 28 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 14 देन 2 7 एंड देन 7 1 इस तरीके से इस नंबर्स में ब्रेक हुआ है। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7 और साथ में यहाँ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर भी है। तो पी पे स्क्वायर है मतलब पी को हमें 2 बार लिखना है और क्यू पे भी स्क्वायर है तो क्यू को भी हम 2 टाइम्स लिख देंगे। तो हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो दोनों में से कॉमन हमें क्या दिख रहा है? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये एक 2 मिलके हमें ये निकल गया हमारा। और यहाँ p दिख रहा है, यहाँ p दिख रहा है, तो ये p बाहर निकल जाएगा। एंड देन यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, ये 7 भी निकल जाएगा। तो 2 निकला है, यहाँ से 7 निकला है, तो यहाँ से हमने 2 निकाला है, 7 निकला है और हमें दिख रहा है p भी बाहर निकल रहा है। देन यहाँ भी q है, यहाँ भी q है, दोनों में से q निकल जाएगा, फिर q निकल गया। और कुछ कॉमन नज़र आ रहा है? नहीं। तो बस ये हमारा कॉमन है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 7 14 इंटू पी इंटू क्यू, तो 14 पी क्यू ये हमारा कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमें? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें 3 अलजेब्रिक टर्म गिवन है, तो हमें तीनों में से कॉमन निकालना होगा। तो हम पहले लिख लेते हैं 2xy। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 ही लिख सकते हैं या फिर 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो 2x इंटू वाई। 4yz को हम ब्रेक कर लेते हैं। तो 4 को हम 2 इंटू 2 में लिख सकते हैं और साथ में y इंटू z। 6xz इसका भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 6 किस में ब्रेक होगा? 2 इंटू 3 में ब्रेक होगा और साथ में x दिख रहा है और z दिख रहा है, तो वो हम डाल देंगे। अब हमें कॉमन देखना है। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो तीनों में से 2 एक कॉमन निकल गया है। तो कॉमन फैक्टर में हमारा 2 एक आया है और यहाँ x है बट यहाँ कोई x नहीं है और यहाँ x है। तो आप कॉमन निकाल रहे हो तो आपको तीनों में से कॉमन निकालना होगा। तो x कॉमन नहीं हो सकता है। यहाँ y हमें दिख रहा है, यहाँ भी हमें y दिख रहा है बट इसमें y नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं हो सकता। अगेन z 2 में है बट 1 में नहीं है, तो कॉमन नहीं हो सकता। तो कॉमन फैक्टर हमारा सिर्फ 2 है। ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है 2x 3x स्क्वायर 4। यहाँ भी हमें 3 अलजेब्रिक टर्म गिवन है, तीनों में से हमें कॉमन निकालना है। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं 2x को 2 इंटू एक्स। देन 3x स्क्वायर को हम ब्रेक कर सकते हैं। 3 इंटू एक्स पे पावर 2 है तो x को हम 2 बार लिखेंगे। उसके बाद 4 हमें गिवन है, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। कॉमन देखते हैं। तो यहाँ 2 है बट यहाँ कोई 2 नज़र नहीं आ रहा, तो
तो कुछ भी यहाँ कॉमन नहीं है। देन x की बारी, यहाँ x है, यहाँ भी x है, बट यहाँ x नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं हो सकता। तो हमें दिख रहा है कि कुछ भी यहाँ कॉमन नहीं नज़र आ रहा है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो साथ में सबके 1 तो होता है ना, 1 तो सबका फैक्टर होता है। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन निकलता है। तो कॉमन फैक्टर इसका क्या हो गया? 1, क्योंकि 1 तो सबके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसमें से हमें कॉमन निकालना है। तो 6abc ये हमारा पहला है। देन 24ab² और लास्ट है 12a²b। तो सबको हमें ब्रेक करना होगा। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 में ब्रेक हो जाएगा, एंड देन साथ में a इंटू b इंटू c। 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 24 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले तो 2 12 देन 2 6 देन 2 3 देन 3 1 तो 2 2 2 और 3 इसमें हम लिखेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ab²। तो a है साथ में और b² है, तो b को 2 बार लिखना है हमें। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 2 2 4 एंड 4 3 12 ही आएगा। तो a² b को, a पे हमें पावर दिख रहा है 2, तो हम 2 बार लिखेंगे इंटू b। अब हमें इसमें से कॉमन निकालना है। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि ये 2 कॉमन निकल जाएगा एक, तो यहाँ एक 2 निकल गया है। देन हमें दिख रहा है कि यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 भी कॉमन निकल गया है। देन a, तो एक हो गया है, और यहाँ से b भी हमें दिख रहा है, b भी कॉमन निकल जाएगा, साथ में b भी है। यहाँ c है, बट यहाँ कोई c नहीं है, तो c कॉमन नहीं हो सकता। तो 2 3 6 इंटू ए बी, 6ab ये हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। नंबर 6 देखिए, 5mn। तो 5 को हम 5 ही लिख देते हैं, साथ में m इंटू एन लिखा जाएगा। देन 6n² l²। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 में ब्रेक कर सकते हैं, और n पे पावर 2 है तो n को 2 टाइम्स लिखेंगे, और l पे भी पावर 2 है तो l को भी 2 टाइम्स लिखा हमने। देन 7l³ m²। तो 7 को हम 7 लिख देते हैं, इंटू l³। l को हमें 3 टाइम्स लिखना होगा क्योंकि l पे पावर 3 है, इंटू m²। m को हम 2 टाइम्स लिखेंगे। तो हमें कॉमन देखना है। तो यहाँ 5 है, बट यहाँ कोई भी 5 डिजिट 5 नंबर नहीं दिख रहा है हमें। यहाँ m है, बट यहाँ कोई m नहीं है, यहाँ m है। तो तीनों में से कॉमन निकालना है, तो तीनों में होना चाहिए वो टर्म। ठीक है, देन कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा हमें। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हमें मालूम है कि सबके साथ 1 तो होता है, 1 तो मल्टीप्लाई में सबके साथ होता है, तो कॉमन फैक्टर हमारा यहाँ से क्या निकल जाएगा? 1। तो ये हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमें गिवन है -16mnl और यहाँ -39nl²। तो दोनों को पहले हम ब्रेक कर लेंगे। तो -16mnl, ये जो माइनस साइन है इसको हम 1 के साथ लिख लेंगे। जब भी इस तरीके से माइनस साइन गिवन रहे तो आप उसको 1 के साथ लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, तो 1 के साथ हमने माइनस साइन को लिख दिया। इंटू में 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 8 लिख देते हैं, और m एन l साथ में मल्टीप्लाई में है तो वो भी हम लिख देते हैं। देन -39nl²। तो माइनस साइन को पहले हम 1 के साथ लिख देते हैं, इंटू 39 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 3 इंटू 13 हो जाएगा, इंटू n, और l पे स्क्वायर है तो l को हम 2 टाइम्स लिखेंगे। अब हमें इसमें से कॉमन निकालना है। तो कॉमन में हमें दिख रहा है कि ये -1 निकल जाएगा, और यहाँ से n कॉमन निकल रहा है, तो -1 इंटू n, और यहाँ से l हमें दिख रहा है तो l भी कॉमन आ जाएगा, इंटू l। तो ये आपस में मल्टीप्लाई होके -nl हमें दे देगा, तो कॉमन फैक्टर इसका -nl है। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है 18x² 27x³ -45x। तो सबका हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन या उसको ब्रेक कर लेंगे, और यहाँ 27x³ -45x। तो 18 को अगर हम ब्रेक करें तो हम कैसे लिख सकते हैं? 2 9 देन 3 3 एंड 3 1 तो 2 3 और 3 में ब्रेक हुआ है, तो 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ x² है तो x को हम 2 टाइम्स दे देंगे। देन 27 को हमें इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 9 देन 3 3 एंड देन 3 1 तो 3 इंटू 3
इंटू में 3। x पे पावर 3 है तो इसको हम 3 टाइम्स लिखेंगे, और -45x, तो इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। तो 45 को हम करेंगे, माइनस साइन जब भी रहेगा तो उसमें आप पहले -1 ले लीजिएगा, उसके बाद 45 को ब्रेक करते हैं हम, तो इसको हम 3 इंटू 15 लिख सकते हैं, देन 3 5 ज़ा एंड देन 5 1 ज़ा, तो इसमें ये ब्रेक हुआ है, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू एक्स साथ में है। तो हमें तो कॉमन फैक्टर निकालना है, तो यहाँ तो 2 दिख रहा है बट यहाँ 2 नहीं है, तो 2 तो नहीं निकलेगा। यहाँ से हम देख रहे हैं 3 का एक पेयर बन रहा है, तो 3 निकल गया। अगेन यहाँ भी 3 दिख रहा है, तो यहाँ अगेन एक 3 का पेयर बन रहा है, और साथ में x दिख रहा है हमें, तो x का भी एक पेयर बन गया है। यहाँ तो x है, यहाँ x है, बट यहाँ अब और x नहीं है, तो यही हमारा पेयर्स हो गया है। तो 3 3 ज़ा 9 इंटू एक्स 9x। माइनस साइन कॉमन नहीं निकला बिकॉज माइनस सिर्फ एक के साथ था, अगर दोनों के साथ होता तभी माइनस साइन कॉमन होता, तो ये हमारा अल्टीमेटली आंसर है।